हेलो नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज आप लोग के लिए जो लाए हैं, आगामी जो डीआरडीओ का परीक्षा जो होने वाला है उसी के देखते हुए हम नोट करके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही लाए हैं, जो कि हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा है, इस बार भी पूछेगा, पूरा पूरा उम्मीद है। तो देखिए, हम लोग बिना समय गंवाए हुए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कहता है चुंबकीय प्रभाव पर आधारित उपकरण, मतलब चुंबक प्रभाव पर ये सब उपकरण कौन कौन से हैं जो काम करते हैं। तो देखिए, यहाँ दिया हुआ ये क्वेश्चन तीन गो में से एगो पूछेगा। चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव और ऊष्मीय प्रभाव, तीन प्रभाव इंपॉर्टेंट है जो कि पूछता है। तो देखिए, गैल्वेनोमीटर ये भी पूछता है कभी। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? तो विद्युत धारा, निम्न मान के विद्युत धारा मापता है, माइक्रो एम्पियर में, मिली एम्पियर में। ये सब अमीटर ये भी धारा मापता है एम्पियर में। वोल्ट मीटर विभवांतर मापता है जो कि चुंबकीय प्रभाव पर काम करेगा। विद्युत घंटी भी चुंबकीय प्रभाव पर काम करेगा। पंखा भी, मोटर भी और जनरेटर, अल्टरनेटर, सभी जितने भी मशीन है सभी चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। नेक्स्ट है, चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया? तो ऑस्टेड महोदय ने, H.C. ऑस्टेड है। इसको रट लीजिएगा बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है। रासायनिक प्रभाव पर आधारित उपकरण, मतलब रासायनिक प्रभाव पर कौन कौन से उपकरण काम करते हैं? तो आप लोग जानते हैं सिर्फ खाली बैटरी, लेकिन देखिए कितना है। बैटरी, सेलों का समूह, तो सेल भी हो जाएगा। विद्युत लेपन, जो आप लोग को बिजली से विद्युत लेपन करते हैं, पेंट उंट, गाड़ी उड़ी को जो करते हैं पेंट। धातु निष्कर्षण, मतलब धातु को शुद्धिकरण या धातु को अशुद्धि से निकालते हैं, निष्कर्षण। और धातु विद्युत मुद्रण, मुद्रण मतलब क्या हुआ? मुद्रा, मतलब रुपया पैसा में प्रिंटिंग जो होता है, छपैया होता है पैसा का, नोट का, तो उसमें भी क्या है? रासायनिक प्रभाव पर ही काम होता है। अगला है, ऊष्मीय प्रभाव पर कौन कौन उपकरण आते हैं? तो विद्युत हीटर जो खाना वाना बनता है, विद्युत चूल्हा, सोल्डिंग आयरन जो तार उर जोड़ते हैं, उसके बाद वाटर हीटर पानी गर्म करने वाला, इमर्शन हीटर जो पानी उनी गर्म करने वाला होता है, ये भी इमर्शन हीटर भी गर्मी करता है। उसके बाद बहुत से तरह का और उपकरण है, जैसे आप लोग का कह दीजिएगा रूम हीटर, तो ये सब भी है, क्या है आप लोग का? ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। जैसे बल्ब, ये भी ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। 10 रुपये वाला बल्ब, ट्यूबलाइट नहीं, ट्यूबलाइट हो जाएगा प्रकाश प्रभाव पर काम करेगा। अगला है, खुला परिपथ में धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध का मान होता है। ये तो कुछ एकदम क्वेश्चन पूछता है बाबू। तो देखिए, खुला परिपथ में धारा का मान शून्य होता है, वोल्टेज का मान शून्य होता है, जबकि प्रतिरोध का मान अनंत होता है। प्रतिरोध का मान अनंत हो जाता है। क्लियर? अगला, अभ्रक का प्रवैद्युत सामर्थ्य कितना होता है? अभ्रक मतलब अभ्रक में कितना विद्युत दीजिएगा तो वो सहन कर लेगा, उससे बाहर नहीं निकलेगा। इसी को कहते हैं प्रवैद्युत, मतलब स्थिरांक। क्या कहते हैं? प्रवैद्युत स्थिरांक या प्रवैद्युत सामर्थ्य। तो ये होता है kVmm में, किलो वोल्ट मिलीमीटर में होता है इसका। तो 20 से 40 होता है अभ्रक का, जो कि सबसे ज़्यादा होता है प्रवैद्युत सामर्थ्य, किलो वोल्ट मिलीमीटर में 20 से 40 kV प्रति mm। और बैकेलाइट का पूछेगा। बैकेलाइट आप लोग देखे होंगे, जो पॉल पर आता है ना, लाल लाल कलर का गोल गोल, उसी को कहते हैं बैकेलाइट। वो होता है 17 से 21 kV प्रति mm, मतलब किलो वोल्ट प्रति mm, मतलब अभ्रक से कम होता है। ठीक उसी प्रकार से और होता है, जैसे आप लोग का पेपर वगैरह हो जाता है जो 7 से 21 होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अभ्रक का होता है, उसके बाद बैकेलाइट का होता है। ठीक है, इसलिए आप लोग को बता दिए, इसको रट लीजिएगा। अगला, एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, या एक कूलम में कितना आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पूछेगा, आवेश एक ही चीज़ है। तो 6.25 या कभी कभी 6.28 देता है। ठीक है, 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, दोनों में से कोई एक के देगा, तो आप लोग ध्यान में रखना है। अगला है, देखिए ये क्वेश्चन 2 सेट में देखे हैं, बार बार दिया हुआ है। डीआरडीओ, पिछले बार इसरो में, टेक्नीशियन हेल्पर, यूपीपीसीएल सब में पूछ लिया, इसलिए 2 चिन्ह लाए हैं आप लोग के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए इसको कैसे पहचाना, पहले देखिएगा इधर वोल्टेज, इधर वोल्टेज, तो समझ जाइएगा कि वोल्टेज नियंत्रण वोल्टेज स्रोत, भी रहेगा ना, तो वोल्टेज नियंत्रण वोल्टेज स्रोत, जैसे वोल्टेज नियंत्रण वोल्टेज स्रोत। अगर इधर आई रहेगा तो आई धारा से सूचित करते हैं,
और ये वोल्टेज को सूचित करते हैं, यानी V से वोल्टेज और I से धारा। तो ये हो जाएगा धारा नियंत्रण या धारा नियंत्रित वोल्टेज स्रोत। ठीक है, तो ये दो वो ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस रहेगा। और एक और आता है तीर वाला सिंबल, उसको भी हम आप लोग को अगले वीडियो में बताएंगे। अब इसको एक दो बार फिर से देख लीजिएगा। देखिए यही सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप लोग को एग्जाम में फंसेगा बाबू, इसलिए इस सब को कंठस्थ कर लीजिएगा। ये गारंटी है कि आप लोग को इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, बाय बाय।